ये सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने की बात नहीं है, उसे ठीक से, समझदारी से और हाँ, सबसे जरूरी सेफली कैसे यूज करें, ये जानना है। तो चलिए आज के स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं छात्रों के लिए क्या खास है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये डिजिटल साक्षरता आखिर है क्या चीज? अगर आसान शब्दों में समझें तो मतलब ऑनलाइन दुनिया को समझना, उसमें ठीक से नेविगेट करना, जानकारी को परखना और हाँ, सुरक्षित रहना। ये पक्का है कि व्हाट्सएप पर आया हर मैसेज आंख बंद करके फॉरवर्ड करने से तो कहीं ज्यादा है ये। हाँ बिल्कुल। और देखिए इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि एक तरफ तो सरकारें जैसे डिजिटल इंडिया मिशन है, इंटरनेट को गांव-गांव तक ले जा रही हैं, डिजिटल डिवाइड कम करने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ इंटरनेट होना ही तो काफी नहीं है ना? असली चैलेंज है उसका सही इस्तेमाल सीखना। छात्रों को यह समझना होगा कि भाई ऑनलाइन जो भी मिलता है वो सब भरोसे लायक नहीं होता। जैसे एक असली ईमेल और एक फिशिंग ईमेल, इसके बीच का फर्क पता होना चाहिए। ये फिशिंग मेल्स का मकसद ही होता है आपकी पर्सनल जानकारी चुराना, जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स, और ये काफी चालाकी से बनाए जाते हैं। नीचे लिंक पर क्लिक करें और अपना ओटीपी या बैंक डिटेल्स दें। सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना, पर यही तो डिजिटल साक्षरता काम आती है। ये समझना कि ऐसी टू गुड टू बी ट्रू स्कीमें लगभग हमेशा ही फ्रॉड होती हैं और अपना ओटीपी वो तो किसी भी हालत में किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी भरोसे वाला क्यों ना लगे। बिल्कुल। अब ये समझते हैं कि छात्रों के लिए उनकी लाइफ में डिजिटल साक्षरता इतनी जरूरी क्यों है। इसके कई ठोस कारण हैं, सीधे उनकी पढ़ाई और फ्यूचर से जुड़े हुए। पहला और सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन लर्निंग का बढ़ता हुआ चलन। खासकर जब से ये नई शिक्षा नीति NEP 2020 आई है, स्कूलों कॉलेजों में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, AI वाले एजुकेशनल टूल्स, डिजिटल क्लासरूम्स, इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कई कोर्स तो अब हाइब्रिड हो गए हैं, कुछ क्लास में कुछ ऑनलाइन। ऐसे में अगर स्टूडेंट्स इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से लेकर डिजिटल असाइनमेंट सबमिट करना, ऑनलाइन रिसर्च करना और टीचर्स या दोस्तों के साथ डिजिटल तरीकों से कोलैबोरेट करना, सब कुछ अब डिजिटल हो गया है। और दूसरा बड़ा कारण, जैसा आपने भी इशारा किया, वो है करियर की तैयारी। आज के जॉब मार्केट में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। कंपनियां उम्मीद करती हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के पास बेसिक डिजिटल स्किल्स तो हो ही। बिल्कुल। और ये सिर्फ वर्ड या पावर पॉइंट चलाने तक नहीं है। नहीं, स्रोतों से यही पता चलता है कि अब कंपनियां उन कैंडिडेट्स को ज्यादा पसंद करती हैं जिन्हें क्लाउड बेस्ड टूल्स जैसे गूगल वर्कस्पेस है या माइक्रोसॉफ्ट 365 इनका अनुभव हो, जो प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ पावर पॉइंट नहीं, कैनवा जैसे टूल्स भी यूज कर सकें, जिन्हें डेटा